Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मल्लाह बहुल वोट सीट है मुजफ्फरपुर या यहाँ सबसे अधिक मल्लाह वोट है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मल्लाह से काफ़ी अधिक संख्या में मुस्लिम है, यादव मल्लाह से अधिक है, यहाँ वैश्य काफ़ी अधिक है मल्लाह से, यहाँ भूमिहार काफ़ी अधिक हैं, यहाँ कुशवाहा भी अधिक हैं। जहाँ प्रचार किया गया कि मल्लाह बहुल क्षेत्र है। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। ऐसे में बिहार के बड़े संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम मणिभूषण और हमारे साथ बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट विवेक त्रिवेदी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है बिहार तक में। मुजफ्फरपुर की यदि बात करें तो जिस तरीके से 2019 यानी पूर्व के जो चुनाव हुए थे उसमें राजभूषण चौधरी महागठबंधन के प्रत्याशी थे, इस बार वो एनडीए के बीजेपी से उम्मीदवार हैं। तो ऐसे में जो संभावना जताई जा रही है, अजय निषाद की संभावना दिख रही है कि महागठबंधन से होगा, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा मुजफ्फरपुर के चुनाव पर? देखिए, बहुत रोचक स्थिति पैदा हो गई यहाँ पर कि जो कैंडिडेट 4 लाख वोट से करीब 4 लाख वोट से हार गए थे, उन्हीं के द्वारा टिकट काट लिया गया है यहाँ के सिटिंग एमपी का। तो थोड़ा अटपटा है। अब राजभूषण चौधरी निषाद पर निर्भर करता है कि कितनी तेजी से यहाँ लोगों से जुड़ पाते हैं, कितनी तेजी से लोगों तक संपर्क बना पाते हैं, ये उन पर निर्भर करता है। और देखना आने वाले दिनों में महत्वपूर्ण होगा कि लोगों से कितना जुड़ पाते हैं। अच्छा त्रिवेदी सर, एक चीज अहम है, जो मतलब ऊपर लेवल पर तो लोग इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता, जो जनता पिछली बार उनका विरोध किया था, उनमें तमाम खामियां दिखी थी। इस बार उनका सपोर्ट कहीं असमंजस की स्थिति में थोड़ा रहते हैं। काफी असमंजस की स्थिति है और ये असमंजस की स्थिति सिर्फ मल्लाह वोटरों में ही नहीं, भाजपा के वोटरों में आम भी, वोटर जो आम वोटर में है, ये सभी लोगों में है ये कि हम जिनका कल पिछली बार विरोध किए थे, अब हम जनता के बीच उनके लिए कैसे जिनमें वोट बुराई दिखे थे उनमें अच्छाई दिखने लगी है। तो ये थोड़ा अटपटा लग रहा है और लोग परेशान हैं और इसका कुछ विरोध भी हुआ है। और एक यह भी संकेत मिल रहा है कि जो सिटिंग एमपी थे, उनकी उम्मीदवारी का भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि उनके पिताजी 4 बार एमपी रहे थे यहाँ से और 2 बार वे खुद एमपी रहे। तो वे हर गांव को जानते हैं, हर पंचायत को जानते हैं। वे जानते हैं कि किस गांव में किसके दरवाजे पर बैठना जरूरी है और कहाँ किस चौक पर रुकेंगे तो हमको 4 गांव के लोगों से मुलाकात हो जाएगी। तो लोगों का इस्तेमाल करना जानते हैं लोग भी, वेट एंड वॉच में। अच्छा, अभी जो संभावना दिख रही है, जो राजनीतिक हलचल है मुजफ्फरपुर को लेकर के दिल्ली तक, तो ऐसे में संभावना दिख रही है कि अजय निषाद संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं महागठबंधन। कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया और कांग्रेस के खाते में महागठबंधन सीट गई है। तो फिर क्या परिदृश्य होगी मुजफ्फरपुर की? देखिए, उनकी भी संभावना है और विजेंद्र चौधरी जी की भी संभावना है। 50-50 पर चल रहा है। चर्चा जो यहाँ छन छन कर आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अभी पूरी कोशिश में हैं कि विजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी बनाया जाए। उनका तर्क है, उनके लोगों का तर्क है कि विजेंद्र चौधरी वैश्य मतदाताओं में सेंधमारी करेंगे, जो एनडीए के वोटर रहे कल तक, और इस बार जो 2-2 वैश्य सांसदों अच्छा, के शहनी की यदि बात करें तो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में काफी संख्या में, ऐसे में शहनी मतदाता मुकेश सहनी महागठबंधन में चले गए तो उसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ से सहनी प्रत्याशी की संभावना है। सबसे पहले मैं आपके इस भ्रम को, मतलब आपके इस भ्रम को नहीं, पॉलिटिकल सर्किल के इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं कि यह मल्लाह बहुल वोट सीट है मुजफ्फरपुर या यहाँ सबसे अधिक मल्लाह वोट है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मल्लाह से काफ़ी अधिक संख्या में मुस्लिम है, यादव मल्लाह से अधिक है, यहाँ वैश्य काफ़ी अधिक है मल्लाह से, यहाँ भूमिहार काफ़ी अधिक हैं, यहाँ कुशवाहा भी अधिक हैं। ये झूठा प्रचार किया गया कि मल्लाह बहुल क्षेत्र है। अब आइए कि मल्लाहों की बात की क्या होगा। तो जैसे ही पता चला है राजभूषण चौधरी निषाद जी को कि अजय निषाद कैंडिडेट हो सकते हैं, अब वे और लोगों को छोड़कर मल्लाह में जाने लगे हैं। कल परसों में वो कटरा गए तो मल्लाह बहुल इलाकों में गए, मछली भात का भोज होने लगा है। उन्हें डर है कि कहीं अजय निषाद आ जाते हैं कैंडिडेट बनकर, तो हमको दिक्कत हो सकती है। मेरे स्वजातीय वोटर है वो छिटक कर अजय निषाद की ओर चले जा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि मुकेश सहनी चले गए हैं इंडिया गठबंधन में, ये खतरा और बढ़ अच्छा, गया है। एक संभावना और दिख रही है, इस मुद्दे को भी चर्चा आपने भी किया और तमाम लोगों पर भी हम लोग ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं कि दोनों ओर से सहनी ही क्यों। तो ऐसे में क्या जो आम मतदाता हैं, जो दूसरे जाति से आते हैं, खुलकर हम लोग बात करें, जिनकी संख्या भी अच्छी खासी मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र में, शुरुआती दौर में भूमिहार यहाँ के सांसद हुआ करते थे और भूमिहार बहुल सीट बताई जाती थी। तो इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि दोनों ओर से सहनी है और ऐसे में एक आम चर्चा सोशल मीडिया पर भी चल रही जी है। हाँ, लोग उब चुके हैं कि आखिर लगातार सहनी ही क्यों। दूसरा एक यह भी लोग उब चुके हैं कि लगातार बाहर का सांसद ही क्यों चुना जाए यहाँ से, और सहनी ही क्यों, चेंज क्यों नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक एनडीए के वोटरों पर का सवाल है
एनडीए के जो वोटर जिनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो वो अभी नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए के साथ, बीजेपी के एकजुट साथ हैं। लेकिन जो सामाजिक रूप से जागरूक हैं, जो समाज में एक्टिव हैं, जो चौक चौराहे पर ओपिनियन बनाते हैं, जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो जो है वो नाराज है कि लगातार सहनी क्यों, लगातार बाहरी क्यों। अच्छा विवेश सर, एक अंतिम सवाल है। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें, आपने काफी रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव है, कई चुनाव को देखा है, जॉर्ज फर्नांडिस के कार्यकाल को देखा है, कैप्टन निषाद के कार्यकाल को देखा है, उनके पहले के भी चुनाव को देखा है। तो ऐसे में एक आम चर्चा रहती है कि मुजफ्फरपुर का सांसद बाहरी होता है और जनता उसे ही जिताती है, कोई स्थानीय खास करके नहीं जीत पाते हैं। ऐसा क्यों लगता है? लगातार जॉर्ज से तुलना की जाती है। जॉर्ज से तो किसी की तुलना ही नहीं की जा सकती है। जॉर्ज थे तो वो ये कभी फील नहीं होने दिए लोगों को कि हम बाहरी हैं। लेकिन उसके बाद के कैंडिडेट हैं, मुजफ्फरपुर में विकास की कोई बुनियाद नहीं डाल सके। लोगों का रोना है कि मुजफ्फरपुर दरभंगा रेलवे लाइन खटाई में है, अधर में है, कहीं पता नहीं। मुजफ्फरपुर छपरा रेल लाइन अधर में है। उत्तर बिहार का सबसे पहला एनएच 28 उसको 4 लेन में बदलने की बात चल रही है वर्षों से। मंत्री सेंट्रल अच्छा, मिनिस्टर गुस्सा एक कर रहे हैं। सवाल और आ गया। जिस तरीके से सिटिंग सांसद का सीट काटा गया कि काम उन्होंने नहीं किया, उनसे जनता नाराज है, मतदाताओं में नाराजगी है। तो ऐसे में क्या एम्स और हवाई अड्डे या बड़े किसी कार्य को लेकर के नाराजगी है, तो कैंडिडेट बदल देने से खत्म हो जाएगी? सरकार पर कोई फर्क या ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? एंटी इनकम्बेंसी जो था उस पर तो असर पड़ा है। कैंडिडेट बदलने से उसका कुछ तो लाभ होता है, लेकिन ये निर्भर करता है हम जो कैंडिडेट लाए हैं वो एक्टिव है कि नहीं, वो लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, वो बैठक में कितनी चौकसी से हैं, कहीं ऊब तो नहीं रहे हैं, कहीं झपकी तो नहीं ले रहे हैं मीटिंग में, वो लोग उन तक अपनी बात रख पा रहे हैं कि नहीं। जैसे जॉर्ज चुनाव लड़ रहे होते थे, कैप्टन निषाद लड़ते थे या अजय निषाद लड़ते थे, तो हर विधानसभा क्षेत्र में आप 5 आदमी को जानते थे कि उन तक हम कह देंगे कि ये कमी है, इसको सुधारने की जरूरत है, तो 24 घंटे के अंदर में उन कमियों को सुधार लिया जाए। तो नया प्रयोग एनडीए ने कर दिया इस बार, जी। कैंडिडेट बदल करके। हाँ, बिहार तक से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ बात कर रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट विभेश त्रिवेदी से, जिनका राजनीतिक लंबा अनुभव है पत्रकारिता के क्षेत्र में। मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो काफी दिनों से इन्होंने चुनावी कवरेज किया है, जो राजनीतिक विश्लेषण आए हैं। तो ऐसे में जो मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र का अभी तक दिख रहा है साथ, इनसे बातचीत हुई है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।